नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश के आदिवासी क्षेत्र में आज बहुत सारे लोग एक नए ही प्रकार के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। ये षड्यंत्र है उनको उनके धर्म और संस्कृति से दूर करने का। इतिहास गवाह है कि ईसाई मिशनरी अफ्रीका और बहुत सारे ऐसे टापू वाले देशों में पहुँचे जहाँ वो लोग अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ईसाई मिशनरियों ने वहाँ पहुंचकर उनको सबसे पहले ये बताया कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी देवता देवी ईश्वर को पूज रहे हैं, वो सब गलत है और आप सब जाहिल गंवार हैं। उसके बाद उन्होंने उनको अपने मत और संप्रदाय की शिक्षाएं देना शुरू किया, यानी ईसाईयत की शिक्षा। बिल्कुल उसी तरह आज हमारे देश के छत्तीसगढ़, झारखंड और ना जाने कौन कौन से वे इलाके जहाँ आदिवासी हमारे जन समुदाय के लोग रहते हैं, सदियों से वो हिंदू देवी देवताओं को पूजते चले आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को पूज रहे हैं, वैदिक संस्कृति को मानते हैं। लेकिन अब उन्हें वहाँ जाकर ये कहा जाता है कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो गलत है और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह है और आप ईसाई मत को अपना लीजिए। इसी को लेकर समय समय पर आंदोलन और आवाज़ें उठती रहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां पर ये ईसाई मिशनरी काफ़ी ज़ोर शोर से एक लंबे समय से अपने षड्यंत्र चला रहे हैं। लेकिन वहीं बहुत सारी ऐसी भारत में संस्थाएं हैं जो इन षड्यंत्रों के खिलाफ खड़ी हुई हैं और उन आदिवासी क्षेत्र के लोगों को घर वापसी करवा रही हैं। ऐसी एक संस्था भारतीय शुद्धि सभा। आज हम बात करेंगे कि इन क्षेत्रों में जो ये षड्यंत्र है किस प्रकार से चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय शुद्धि सभा से श्री सुभाष दुआ जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दुआ जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर आज ईसाई मिशनरी धर्मांतरण के कार्यों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एक तरह से युद्ध स्तर पर कह सकते हैं हम। चर्च बनाए जा रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों का मत परिवर्तन किया जा रहा है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि ये कितना गहरा षड्यंत्र है? जी, सबसे पहले धन्यवाद। और ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई है हमारे देश में, भारत में, कि भारत में जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, अनुसूचित जातीय या अनुसूचित इस प्रकार के ट्राइब हैं, तो वहां पर जनजातीय समाज जो है उनको एक तो प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण किया जाता है। अब भारत में तो पहले ईसाईयत तो 2000 साल के बाद ही उसका जन्म हुआ है, तो भारत में उसके अनेक वर्षों बाद आई है। अब भारत के क्षेत्र, पूरे जिले के जिले, पूरी राज्य के राज्य ईसाईयत के चंगुल में आ गए हैं, ईसाईयत के कब्जे में आ गए हैं। अब वो क्या करते हैं, अब वो इस प्रकार के दबाव देते हैं। अगर वो डॉक्टर है, अगर वो ईसाई डॉक्टर है, तो वो कहता है कि हम ईसाइयों का इलाज करते हैं, यहाँ पर दूसरे जो गैर ईसाई हैं उनका इलाज नहीं करते। तो उनको अस्पतालों से, जो ईसाई अस्पताल है, उनको वहां से भगा दिया जाता है, उनको वहां पर उनका इलाज नहीं होता। इस प्रकार की शिकायतें हमें अक्सर मिलती हैं, प्रायः मिलती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि यहाँ पर क्रिसमस मनाया गया। क्रिसमस मनाए जाने के समय वहां पर एक स्कूल है जो ईसाई स्कूल है, वहां पर पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे हैं, समझ लीजिए 6 वर्ष के, क्लास 1 में, क्लास 2 में पढ़ते हैं, तो 6 क्लास के बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे, क्षमा चाहूंगा, उनको वहां पर प्रत्येक को कहा जाता है कि बाइबल दी जाती है और बाइबल से ही पढ़ने के लिए बोला जाता है, ईसा मसीह की प्रार्थना करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इस प्रकार का दबाव ये जो हमारे ऊपर डाला जाता है, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। अभी जो छत्तीसगढ़ से जो एक समाचार मिला है, कोंडलगांव से, कोंडलगांव जिला है, कोंडलगांव से, वहां पर ये एक तो सबसे पहले जो समाचार का स्रोत है बीबीसी है, वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि बीबीसी जो न्यूज देता है वो पक्षपात पूर्ण न्यूज देता है, ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। फिर इस प्रकार के जो समाचार हैं ये राजनीति प्रेरित होते हैं और राजनीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। तो इन आरोपों के कारण से ये एक प्रकार से एक दृष्टिकोण इस प्रकार का बनाया जाता है
और इस प्रकार का एक मानसिकता बनाई जाती है। मानसिकता बनाए जाने के बाद उनको इस प्रकार से धन देकर, लालच देकर, उनको दबाव देकर इस प्रकार के समाचार बनाए जाते हैं या बनवाए जाते हैं। तो इस प्रकार के, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे कुछ भी हो, तो इस प्रकार के क्षेत्रों पर उनको बहुत सारे फंड्स भी आते हैं विदेशों से। हालांकि इन फंड्स पर, इन एनजीओ इस प्रकार की जो चलती हैं, उन पर बहुत बड़ा लगाम कसने के बावजूद भी वहां पर ये अभी बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण अभी भी हो रहा है। हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अब धर्मांतरण जब हिंदू जी, ये जो आपने एक बात कही, खबर के को कोट किया, जिसमें ये कहा गया कि वहाँ पर हिंदू जो संगठन है वो जो ईसाई बन जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन सच्चाई आपके हिसाब से वहाँ कहाँ है? क्या है? वास्तविकता क्या है? क्या आज जो हिंदू धर्म को मानने वाले वहाँ पर आदिवासी लोग हैं, उनको किस तरह से बरगलाते हैं? क्योंकि आम तौर पे हमने देखा है, जो लोग हमें एक कहानी बताते हैं कि मूर्ति को डुबा दिया गया, मूर्ति की कहानी, क्या ये कहानी ही एक कहानी सुनाई जाती है या इसके अलावा भी और कोई मॉडर्न तरीके भी उन्होंने अपना लिए हैं वहाँ पर? प्रकार के छल और धोखे के बहुत बड़े प्रपंच समय समय पर चंगाई सभा, कहीं पर उनको त्रिशूल धारण करके, कहीं उनको भगवे वस्त्र पहना के, कहीं उनको ओम बीच में लटका के, इस प्रकार के छल के माध्यम से धोखा देकर उनको पता भी नहीं होता कि वो उनका ईसाईकरण हो रहा है। बाद में उनको धीरे धीरे उनका ईसाईकरण हो जाता है। ये एक तरह से स्लो पोजनी के ढंग से उनको, अब देखिए पूरे पंजाब क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, ये इस प्रकार के, अरुणाचल, ये असम, ये इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं, धीरे धीरे ईसाईकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो कारण है, ये इसका अर्थ क्या हुआ कि शिकार हिंदुओं को बनाया जा रहा है। और शिकार किस प्रकार से बनाया जा रहा है? शिकार उनको लालच देकर, उनको छल से, धोखे से, उनको लोभ देकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर, उनको अनेक प्रकार से सामाजिक दबाव देकर, राजनीतिक दबाव देकर, इस प्रकार से उनको उनका धर्मांतरण किया जाता है। और धर्मांतरण करने का उद्देश्य क्या है? धर्मांतरण करने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रांतरण, भारत के प्रति उनकी जो आस्था है, भारत के प्रति जो उनकी भावना है, उनमें कमी लाना, उसको दूर करना, उसमें उस जो भावना है उसको तोड़ना। तो इस प्रकार से उनकी धीरे धीरे जो है भारत को तोड़ने की जो उनकी जो भावनाएं हैं, ये शक्तियां जो हैं, ये भारत को तोड़ने का ही कार्य कर रही हैं। ये जो ईसाईकरण है या इस्लामीकरण है, ये धर्मांतरण है। धर्मांतरण होता नहीं है, ये धर्मांतरण किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, मतांतरण हो रहा है। धर्म तो एक है, ये मतांतरण हो रहा है। मतांतरण का उद्देश्य जो है वो राष्ट्रांतरण ही है। और ये राष्ट्रांतरण के उद्देश्य से ही इस प्रकार के छल से, धोखे से ये नीतियां अपनाकर उनका ये सारे कार्य किया जा रहा है। जी दुआ जी, अभी मैं हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, जिसमें उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और मेरठ की भी एक खबर आई थी, जहां पर जो कुछ दलित परिवारों को और ये कहा गया था कि कोरोना के समय पर कुछ भोजन आदि देकर उनका मतांतरण करने का प्रयास किया गया था। तो ये आपने जो क्षेत्र गिनाए, उसके अलावा जो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी अभी ये ईसाई मिशनरीज काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। चंगाई सभाओं को के द्वारा ये लोग अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, ये तो हर जगह पे है। एक जगह आप चुप कराते हैं, दूसरी जगह पर ये अपनी चंगाई सभा आरंभ कर देते हैं। इनका नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और हम अगर सोशल मीडिया को भी देखें तो वहाँ पर भी हिंदू संगठनों की उतनी छाप नहीं है। तो हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं केवल? अब देखिए, ये हिंदू संगठन जो है वो, उनके पास ना तो फंड्स हैं, ना उनके पास संगठन है, वो नाम के संगठन है। उनके पास ना तो सुविधाएं हैं। अब वो बेचारे हताश और विवश और असहाय स्थिति में है। अब उनके उनके तुलना में जो ईसाई हैं, उनको कई लाख करोड़ की प्रति वर्ष बाहर से फंडिंग होती है, और उस फंडिंग के आधार पर वो लोगों की आस्थाओं, लोगों के धर्म को खरीदते हैं। उनको लोगों की मानसिकता जो है उसको पलटने का कार्य करते हैं। अब ये चंगाई सभा है, चंगाई सभा, अब देखिए कोरोना के दौरान
उनके अपने देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में बहुत बड़ा प्रकोप ये जो हुआ कोरोना के माध्यम से हुआ। और कोरोना अगर उनके उनके अगर इस प्रकार का कुछ होता, इस प्रकार की उनके पास कुछ शक्ति होती, तो वो कोरोना को दूर कर देते। कोरोना को वो दूर नहीं कर पाए। उनके अपने पोप जो है कोरोना से उनकी मृत्यु हुई। बड़े-बड़े पोप, पादरियों की मृत्यु हुई। अब इस प्रकार की अवस्था में ये जो होता है, तो ये चंगाई सभा जो है एक ढोंग है। इस प्रकार के अनेकों उनके छल जो है पकड़े गए हैं, उनको निरुत्तर किया गया है, उनको उनका छल जो है उसका पटाक्षेप किया गया है, उनको बताया गया है कि ये सब धोखा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भोले-भाले लोग हैं, ग्राम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनको धर्म के नाम पर उनकी आस्था खरीदी जाती है। उनको धन देकर उनको इस प्रकार से बरगलाया जाता है, उनको भटकाया जाता है, बहकाया जाता है, लालच दिया जाता है। कितनी जबरदस्त भूमि, अभी मैं कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ से होके आया हूँ और झारखंड में भी होके आया हूँ, तो वहां पर मैंने देखा वहां पर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। भोले जो ट्राइबल जो जनजाति के लोग हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। उनके इस प्रकार के चर्च बनाए जा रहे हैं और स्कूल बनाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, और वो जो स्कूल और अस्पताल बनाए जाते हैं वो धर्मांतरण के ही केंद्र का कार्य करते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो लोग तो चर्च बना रहे हैं, वो लोग स्कूल बना रहे हैं, वो अस्पताल बना रहे हैं और वो सुविधा दे रहे हैं। एक तरह से जो व्यक्ति जिसको आज तक हमारे हिंदू समाज ने एक तरह से दुत्कार कर रखा, सरकारी सुविधाएं वहाँ नहीं पहुँची, वहाँ पर अस्पताल की सेवाएं नहीं पहुँची, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँची, वहाँ पर उनको किसी ने पूछा नहीं। अब एक व्यक्ति आकर वहाँ पर उनको वो चीज़ दे रहा है और ये देने के बदले में उनसे कहता है कि आप अपना जो विश्वास है, अपना जो धर्म है वो उसको दे दीजिए और उसके बदले में उसका जो धर्म है उसको अपनाना आरंभ कर दीजिए। अब इस पे सवाल ये उठता है कि आखिर वो हिंदू क्यों बना रहे जब उसको कोई पूछता ही नहीं। अगर वो समाज के अंदर जाता है, कोई दलित, कोई आदिवासी क्षेत्र का व्यक्ति, तो उसको तो हम दुत्कार देते हैं, हम उसको ये कह देते हैं कि ये तो नीची जाति का है। जातिवाद हमारे जो समाज के अंदर फैल रहा है, जो बात है वो ये सच है कि आज भी ये जातिवाद कई क्षेत्रों में बहुत हावी है और ख़ास तौर पे उन क्षेत्रों में जहाँ पर अभी जनसंख्या कम पढ़ी लिखी ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में तो उनको आज भी वही दुत्कारा जाता है, वही चीज़ दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईसाई मिशनरीज उनको पैसा भी देते हैं, जैसा कि आपने बताया, पढ़ाने का काम भी करते हैं। तो वो आखिर क्यों ना बदले? जी जी अमित जी, ये सही बात है, ये वास्तविकता है। और ये वास्तविकता इस प्रकार से देखिए, दूर दराज के क्षेत्रों में उनके ईसाई मिशनरीज पहुंच चुके हैं और वहां पर धन का बहुत बड़ा फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग के बल पर वो वहां पर लोगों को लालच दिया जाता है, 10-10 हजार, कईयों को लाखों लाखों, उसकी हैसियत के मुताबिक उनको खरीदा जाता है। और बीच में दलाल हैं, उनके दलाल बैठे हुए हैं। वो दलाल जो है भोले भाले लोगों को धन देकर उनको स्वास्थ्य लाभ के नाम पर, चंगाई सभा के नाम पर, उनको स्कूल के नाम पर, उनको स्कूल के बच्चों को अनाथालय में उनके वहां पर उनका पालन पोषण के नाम पर उनको बरगलाया जाता है। ये धर्मांतरण का जो ये कारण है, ये इसी माध्यम से होता है। धर्मांतरण इसी कारण से ही होता है। जी, लेकिन सुभाष जी, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी जहां पर हजारों सैकड़ों की संख्या में घर वापसी के दावे किए जाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग तरह से ये दावा करती हैं कि हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो जो घर वापसी कर जाते हैं जो लोग, उनको किस तरह से संभाल के रखा जाता है? क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई कि घर वापसी के बाद भी वो जो ईसाई मिशनरीज हैं वो उनको आकर दोबारा मिलते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं एक तरह से कि आप वापस आ जाओ, जो भी आपने अगर घर वापसी की है तो आप जो है उसको छोड़ दीजिए और दोबारा से ईसाई धर्म में आ जाइए। तो हमारे वो संगठन किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से उनका साथ देते हैं जिनकी घर वापसी करा देते हैं? तो उनको क्या किया जाता है कि वो घर वापसी करने के बाद हिंदू समुदाय से ही जुड़े रहें? तो इस प्रकार के राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो उनके वोट बैंक को हथियाने के नाम पर या हथियाने के उद्देश्य से उनको घर वापसी के कार्य में बाधा बनते हैं। और घर वापसी जो है वास्तव में उनको वापस उनके मार्ग पर वापस लाने का कार्य, जो घर वापसी का कार्य होता है, उसमें बाधा बनते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है, वो वोट बैंक उनका बना रहे और उस वोट बैंक के माध्यम से उनकी राजनीति चलती रहे। और राजनीति
चलती रहेगी तो वो राष्ट्रांतरण भी होता रहेगा। भारत के विरुद्ध जो भारत को तोड़ने की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां उनको राष्ट्र को तोड़ने के उद्देश्य से उसकी राजनीति, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो इस प्रकार से जैसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह है ना, भारत तोड़ो गैंग है, इस प्रकार के वाम फ्रंट है, नक्सलाइट्स मूवमेंट्स है, जो जगह जगह पर हमारे जो सेनाओं पर आक्रमण करते हैं, हमारे पुलिस बल पर आक्रमण करते हैं, संगठनों पर आक्रमण करते हैं, मंदिरों पर आक्रमण करते हैं, धर्माचार्यों पर आक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार के जो घर वापसी के कार्य में लगे हुए हैं, उन पर आक्रमण होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं। जो हिंदुवादी संगठन है उनको डराया जाता है, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिनकी घर वापसी अलग अलग संगठन, जो भी संगठन करवा रहे हैं, वो घर वापसी करवाने के बाद उनको किस तरह से क्या करते हैं कि उस हिंदू बने रहें, सनातन धर्म से जुड़े रहें, दोबारा से वापस ना चले जाएं इन पाखंडियों के पास। हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये केवल सांगठनिक स्तर पर या सामाजिक स्तर का कार्य नहीं है। इसमें राजनीति और गवर्नमेंट को, सरकार को इस क्षेत्र इस उसमें अपना हस्तक्षेप करना होगा इस कार्य में। यदि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो सरकार की जो शक्तियां विरोध करती हैं, वो शक्तियां उनको बाहर से राष्ट्र तोड़ो, भारत तोड़ो के नाम पर जो फंडिंग होती है, जॉर्ज सोरोस हैं या इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जिनकी लाखों करोड़ों रुपया का, डॉलरों का यहाँ पर फंडिंग होती है। उस फंडिंग के बल पर ये जो राष्ट्र को तोड़ने का कार्य होता है, जो हमारे धर्म को समाप्त करने का कार्य होता है, वो जो लगे हुए हैं उनके कारण से हमारे इस कार्य में बाधा पड़ती है। घर वापसी करने के बाद भी उनको बरगलाया जाता है, ये बात सत्य है, आपने ठीक कहा। उनको फिर बरगलाया जाता है। वो जो भोले भाले लोग हैं, उनको इधर से भी धन मिल जाता है, उधर से भी धन मिल जाता है। तो वो दोनों तरफ से धन के लालच में, उनको धर्म की जानकारी नहीं है, उनको धर्म क्या है ये उनको पता नहीं है, राष्ट्र का इस बात की उनको समझ नहीं है। इस समझ के ना होने के कारण से वो उनको बार बार बरगलाया जाता है, लालच दिया जाता है, और फिर वो जो हम घर वापसी की बातें होती है वो तो समाचार में आ जाती हैं, लेकिन जो ईसाईकरण होता है उनका समाचार हम लोग नहीं जान पाते हैं। वो बड़े बड़े लंबे स्तर पर, बड़े पैमाने पर गांव के गांव उनको ईसाईकरण के माध्यम, ईसाईकरण का उनका किया जाता है, और ईसाईकरण के होने के कारण से वो उनकी खबर को छुपाया जाता है और मीडिया को भी दबाया जाता है। उनके समाचार मीडिया में नहीं आते हैं, उनके समाचार ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं ना प्रिंट मीडिया में आते हैं। जी, अब बिल्कुल आपने सही कहा कि आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो केवल और केवल अल्पसंख्यक के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक के नाम पर अपनी वोटों की राजनीति करते हैं। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जो हमेशा से ही दूसरों को गले लगाता है, लेकिन कुछ लोग इस हमारी भावना का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ईसाई मिशनरीज़ अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद अचानक से फैलते चले गए और उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया हमारी संस्कृति को। उन्होंने ये कहना आरंभ किया कि तुम ये सपेरों का देश है, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता। हमारे वेदों के ज्ञान को उन्होंने एक तरह से अनपढ़ों का ज्ञान कह दिया, उन्होंने गलत कह दिया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि हमारे ग्रंथों को चुरा कर वो अपने देश में ले गए, उनको रिसर्च किया, उनको पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उसमें दी गई जानकारियों, उसमें दिए गए विज्ञान का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और अपने आप को ये दिखाने का प्रचार किया कि वे ही सबसे अधिक पढ़े हुए हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। रामानुजन को वो विदेश लेके गए, इसी प्रकार से वायुयान की जो खोज थी वो भी वो यहाँ से उस जो शास्त्र था उसको लेके चले गए और ये ठप्पा लगा दिया कि सबसे पहले वायुयान अंग्रेज़ों ने बनाया। गणित के बहुत सारे फार्मूले उन्होंने कहा कि उन्होंने ही डेवलप किए, लेकिन वास्तविकता कुछ और रही। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने जो भी शोध किए उसके ऊपर अंग्रेज़ कोशिश करते रहे कि वो उनका ठप्पा लग जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हमारे वेद नकारते थे। अंग्रेज़ों की और या ईसाइयों की जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको नकारते थे। तो लेकिन जो ईसाई मिशनरीज़ या चर्च कहें या पोप के अनुयायी कहें, उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश के आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि हमारा देश का जो आम समाज था, पढ़ा लिखा वर्ग, वह शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा जाना पसंद करता था। उन्होंने गाँवों को छोड़ना आरंभ कर दिया।
आदिवासियों को तो एकदम से गले लगाना तो क्या, उनको तो एकदम दुत्कार दिया था और उन्होंने उनको गले लगाया और गले लगाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उन क्षेत्रों में अपने पैर पसारे। और आज स्थिति ये है कि केरल, जहाँ पर कभी वेद गूंजा करते थे, आज वहाँ चर्च की घंटियाँ और आज़ान गूंजती है। हिंदुओं की संख्या वहाँ आज तीसरे नंबर पे आ गई है साउथ के अंदर। वहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा एकदम ईसाईकरण हो चुका है। छत्तीसगढ़, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों के अंदर अंदर ही अंदर ईसाईकरण हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसकी एक लहर सी अब नई आरंभ हो गई है। नए पास्टर्स, नए पादरी अलग ही तरीके से नई स्ट्रैटेजी के तहत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आज ईसाईकरण के जाल में लोगों को फंसा रहे हैं और लोग फंस भी रहे हैं। अलग अलग तरह के लालच, जो कि अभी सुभाष दुआ जी ने जैसा कि बताया, अलग अलग तरह के पैसे का लालच, और इसके अलावा जो अब नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें इलाज का लालच, उसमें पढ़ाई का लालच, इसके अलावा विदेश और अमेरिकी और इंग्लैंड या यूरोप का वीज़ा का लालच दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप ईसाई बन जाते हैं तो आपको इटली का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा और इटली का वीज़ा मिल जाएगा तो उसके बाद आप यूरोपियन हो जाएंगे और यूरोपियन होने के बाद आप विदेश जा सकेंगे। तो पंजाब के बहुत सारे लोगों के फंसने का कारण यही है। पंजाब, हरियाणा और इन क्षेत्रों के लोग केवल और केवल अपने आप को ईसाई साबित करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। जब वो फंसते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि जो उनको बनाया गया है वो केवल और केवल एक छलावा भर था, तो उनकी आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केवल हम हमेशा ठीक हैं। हमने भी अपने उन लोगों को दूर किया, हमने भी जातिवाद के नाम पर लोगों को दूर किया और उन लोगों को जो घर वापसी करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए हम दरवाजे बंद करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, उनको दुत्कारते हैं, उनका मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। जो हिंदू संगठन घर वापसी कराते हैं, देखने में आया है कि हमारे समाज के लोग ही उनको अपनाने से डरते हैं कि क्यों इसने जो है ईसाई बन गया था या इसने इस्लाम धर्म अपना लिया था, तो थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति सोचता है कि मैं वापस क्यों आया, वो वापस जाने का प्रयास करता है ईसाइयत में या इस्लाम में। तो ये चीज़ भी हमें समझनी होगी और इसको लेकर जागरूकता लोगों में फैलाने का आज समय है। सुभाष दुआ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।